हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंकोडर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे इंकोडर को लिख दिया हूँ। ओके, इससे पहले हम लोग डिकोडर के बारे में पढ़े थे, और जब डिकोडर के बारे में हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं इंकोडर का भी जिक्र किया था। ठीक, तो वहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि जो सोर्स होगा वहाँ पर क्या होगा, इंकोडर को यूज किया जाता है। ये इंकोडर क्या करता है, जो हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको उसके इक्विवेलेंट बाइनरी कोड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक, मतलब ये क्या करेगा, जो भी कोड होगा उसको उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक, फिर जो रिसीवर होता है वहां पे क्या होता है, डिकोडर यूज होता है। ये डिकोडर क्या करेगा, जो बाइनरी कोड क्या है इंकोडर द्वारा दिया गया है, ठीक, उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा और क्या करेगा, यहाँ पे उसको अदर कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग डेसिमल नंबर दिए तो इंकोड करके उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। अब ये जो बाइनरी कोड है यहाँ पे डिकोडर द्वारा रिसीव किया जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसके इनपुट पे डिकोडर के इनपुट पे बाइनरी कोड आएगा, और डिकोडर क्या देगा, आउटपुट में डिकोड करके उसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर को दे देगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या समझ रहे हैं कि डिकोडर जो है इनपुट पे क्या कर रहा है, बाइनरी को ले रहा है, लेकिन इनकोडर क्या है, आउटपुट पर बाइनरी को दे रहा है। इसका मतलब डिकोडर और इनकोडर एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं। क्लियर ना, डिकोडर अपने इनपुट पे बाइनरी कोड लेता है और जबकि इनकोडर अपने आउटपुट पे बाइनरी कोड देता है। क्लियर, तो डिकोडर इनकोडर एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इनकोडर क्या कर रहा है, अपने इनपुट पर अदर कोड को ले रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी को क्या कर रहा है, कोड को दे रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे डिकोडर क्या है, अपने इनपुट पर बाइनरी ले रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग क्या कर रहा है, उस कोड को दे रहा है, अदर कोड को क्या कर रहा है, दे रहा है। ठीक, तो साफ साफ देखिए पता चल जा रहा है कि क्या है, इनकोडर और डिकोडर एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं। इनकोडर क्या करेगा, डेसिमल नंबर को, ऑक्टल नंबर को उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, लेकिन डिकोडर क्या करेगा, बाइनरी नंबर को उसके करस्पॉन्डिंग ऑक्टल डेसिमल में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का उल्टा क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं ना कि इनकोडर डिकोडर का उल्टा काम करता है, या डिकोडर जो है वो इनकोडर का उल्टा काम कर सकता है। ठीक, तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं। एक चीज क्लियर। अब देखिए क्या होगा, डिकोडर में क्या होता था, डिकोडर में जो था उसमें क्या होता था, डिकोडर में यन इनपुट लाइन होता था और यम क्या होता था, आउटपुट लाइन होता था। ठीक, लेकिन इनकोडर में क्या होगा, इनकोडर में जो होगा यम इनपुट लाइन होगा और यन आउटपुट लाइन होगा। ठीक, अब देखिए इसमें यम क्या था, 2 के पावर n था। ठीक, मैक्सिमम 2 के पावर n था यम, या उससे छोटा भी था। ठीक, तो वैसे यहाँ भी होगा, जो इसमें इनपुट यम होगा ये मैक्सिमम 2 के पावर n होगा, या इससे छोटा भी हो सकता है। कैसे इससे छोटा होगा उसको हम लोग समझेंगे, डिकोडर में से इसको हम लोग समझ लिए थे। ठीक, क्लियर। तो इनकोडर यहाँ पे क्या करने वाला है, डिकोडर का उल्टा काम करने वाला है। इसमें यम इनपुट लाइन होंगे और क्या करेगा, यन आउटपुट लाइन देगा। इनकोडर में क्या होंगे, यम इनपुट लाइन होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग यन आउटपुट लाइन मिलेगा, और जबकि डिकोडर में क्या होते थे, यन इनपुट लाइन होते थे और क्या होता था, यम आउटपुट लाइन देता था। ठीक, तो चलिए इस चीज को पहले हम लोग समझते हैं जो लिखा गया है। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि एन इनकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। अब देखिए इनकोडर क्या है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। जैसे हम लोग डेसिमल यहाँ दिए तो उसको उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में जब कन्वर्ट करेगा, जिसके अंदर कुछ लॉजिक सर्किट को हम लोग कंबाइन करके रखे रहेंगे, वही क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक, इसका मतलब क्या, इनकोडर जो है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। ठीक, प्लीज इस लेक्चर को समझने के लिए आप डिकोडर वाला लेक्चर भी देखिए, उसमें इनकोडर डिकोडर को अच्छे से बताया गया है। ओके, अब देखिए क्या है, यहाँ पे फिर लिखा गया है, इट परफॉर्म्स द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिकोडर। ये क्या करेगा, डिकोडर का उल्टा ऑपरेशन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक, डिकोडर बाइनरी से अदर कोड में जाता था, ये क्या करेगा, अदर कोड से बाइनरी में जाएगा। ठीक, मतलब ये अदर कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और डिकोडर क्या करता था, बाइनरी को अदर कोड में क्या करता था, कन्वर्ट करता था। इस वजह से लिखा गया इट परफॉर्म्स द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ डिकोडर। ओके, फिर देखिए इट हैज यम, यम का जो वैल्यू है वो 2 के पावर n भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। ठीक, तो लिखा गया इट हैज यम हियर, यम इक्वल टू 2 के पावर n और आर लेस देन दैट, मतलब इससे छोटा भी हो सकता है। क्या, इनपुट लाइंस रखेगा एंड यन आउटपुट लाइंस। ठीक, ये क्या रखेगा, यम इनपुट लाइन रखेगा और यन आउटपुट लाइन रखेगा। डिकोडर क्या करता था, यन इनपुट रखता था, यम आउटपुट रखता था। ये क्या है, यम इनपुट यन आउटपुट रखेगा। ठीक, देखिए उल्टा सब कुछ चल रहा है। अब देखिए लिखा गया कि द ब्लॉक डायग्राम ऑफ यम टू एन डिकोडर इज शोन इन फिगर फर्स्ट। अब देखिए यम टू एन डिकोडर का ब्लॉक डायग्राम, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ यम टू एन इनकोडर होगा ना, इनकोडर इज शोन इन फिगर फर्स्ट। ठीक, अब देखिए क्या है, यम टू एन चाहे तो यहाँ लाइन लिख सकते हैं, यम टू एन लाइन इनकोडर इज शोन इन फिगर फर्स्ट। ठीक, तो देखिए फिगर फर्स्ट में क्या है, यम टू एन लाइन डिकोडर या यम टू एन सॉरी
बार बार डिकोडर निकल रहा है। M2N लाइन इंकोडर लिखिए चाहे M2N इंकोडर लिखिए, बात क्या है एक ही है, ठीक, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो आप देखिए फिगर फर्स्ट में क्या है, ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है। ये क्या है, M2N लाइन इंकोडर का, ठीक, मतलब M पे क्या रहेगा, जो इनपुट आता है उसको पहले लिखते हैं, तो M नंबर ऑफ इनपुट है, तो 0 से लेके देखिए यहाँ पे क्या होगा, M-1 क्या हो जाएगा आपका, ऐसे लिखिए इसको M-1, ओके, 0 से लेके M-1 क्या हो जाएगा, टोटल M आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया। अगर 1 से शुरू करते थे M तक आते, ठीक, तो टोटल M इनपुट लाइन हो गया, और क्या हो गया, N आउटपुट लाइन हो गया 0 से लेके N-1 तक, ठीक। अब देखिए आप क्या है, एक इनेबल पिन भी है, ठीक, एक इनेबल पिन भी है, जब ये हाई रहेगा तब ये काम करेगा, जब ये लो रहेगा तो ये काम नहीं करने वाला है। क्लियर, इतना चीज क्लियर हो गया। अब देखिए क्या लिखे हैं, आउट ऑफ M इनपुट लाइन ओनली 1 एक्टिव एट अ टाइम, ठीक। अब जो इसमें से M इनपुट लाइन है, इसमें से एक ही क्या होगा, एक समय पे हाई रहेगा। जैसे हम लोग पीछे देखे थे ना कि अगर हम कीबोर्ड पे क्या करेंगे, 9 प्रेस करेंगे तो 9 क्या होगा, यहाँ पे क्या रहेगा, हाई रहेगा। 2 प्रेस करेंगे 2 ही क्या होगा, हाई होगा, बाकी सब इनपुट क्या होंगे, लो मिलेंगे, ठीक। तो ऐसे यहाँ लिखा गया है कि क्या होगा, एट अ टाइम केवल एक ही इनपुट क्या रहेगा, इस पे हाई रहेगा। M में से केवल एक ही इनपुट एट अ टाइम क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक। अब लिखा गया है इंटरनल लॉजिक विद इन द इनकोडर कन्वर्ट्स दिस एक्टिव इनपुट टू कोडेड बाइनरी आउटपुट विथ N बिट। अब क्या करेगा, ये जो इसके अंदर जो लॉजिक गेट हम लोग यूज करेंगे, वो क्या करेगा, जो कॉम्बिनेशन वो बनाएंगे लॉजिक गेट का, वो इस एक्टिव इनपुट को उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी आउटपुट में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, जो N बिट रखेगा, ठीक। तो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ यहाँ पे इनपुट होगा ना, उसके हिसाब से क्या होगा, वो N बिट का वैल्यू पता चलेगा, ठीक, क्लियर। अब देखिए क्या लिखे हैं, लिखा है कि द लिमिटेशन ऑफ दिस इंकोडर इज दैट इफ मोर देन 1 इनपुट आर एक्टिव। अब इस इंकोडर का लिमिटेशन क्या है, अगर एक से ज़्यादा इनपुट क्या हो जा रहा है, इफ मोर देन 1 इनपुट आर एक्टिव साइमल्टेनियसली, एक साथ क्या हो जा रहा है, एक से ज़्यादा इनपुट हाई हो जा रहा है, देन द आउटपुट इज अनडिफाइंड, तो आउटपुट को डिफाइन नहीं कर पाएगा। टू ओवरकम दिस लिमिटेशन प्रियोरिटी इंकोडर इज आर यूज, ठीक। तो इसको ओवरकम करने के लिए प्रियोरिटी इंकोडर्स को क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं, ठीक। ये क्या होता है, अगर आप कहेंगे तो आगे एक वीडियो मैं इस पर बना दूंगा, ठीक। इसका लिमिटेशन क्या है कि अगर एक से ज़्यादा इनपुट एक टाइम पे हाई हो जाए तो ये काम नहीं कर पाएगा, ये आउटपुट डिफाइन नहीं कर पाएगा। इस वजह से हम लोग इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए प्रायोरिटी इंकोडर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर। अब देखिए क्या है, इसको कहाँ यूज होता है, तो डिकोडर का उल्टा हम लोग इसको यूज करेंगे। ये ऑक्टल को क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होगा। ऑक्टल को क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होगा, ठीक। अब देखिए ऑक्टल का बेस क्या है, 8 है, ठीक, और इस 8 के करस्पॉन्डिंग ऑक्टल का बेस क्या 8 है, ठीक। और ऑक्टल में एक डिजिट को लिखने के लिए हम लोग को 3 बाइनरी बिट की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ये 8 to 3 लाइन इंकोडर, इसको हम लोग कह देंगे 8 to 3 लाइन इंकोडर, ठीक। तो यही देखिए लिखा गया है कि आउट ऑफ M इनपुट लाइन ओनली 1 एक्टिव टाइम, ठीक। और इसके अंदर का जो इंटरनल लॉजिक होगा वो क्या करेगा, जो एक्टिव इनपुट है उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक, किसमें, बाइनरी आउटपुट में विथ N बिट्स, ठीक। तो अब देखिए अगर ऑक्टल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ N का वैल्यू क्या रहेगा, 3 रहेगा। क्लियर। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई ऑक्टल एक डिजिट क्या ऑक्टल का कोई आम है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, 3 बिट में, मतलब N का वैल्यू 3 होगा, वो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा, ठीक। क्लियर। तो वही N बिट का मतलब यही है कि अगर ऑक्टल से हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइनरी में जाना है, तो N का क्या रहेगा, 3 रहेगा। मतलब ऑक्टल के किसी नंबर को हम लोग लिखने के लिए 3 बाइनरी बिट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या 6 है, तो आउटपुट क्या होगा, जो आउटपुट होगा N, वो क्या हो जाएगा, 3 बिट की जरूरत पड़ेगी इसमें। मतलब क्या हो जाएगा, ये 6 में अगर लिखे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक। तो 3 बिट इक्विवेलेंट ऑक्टल को क्या किया, उसके बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। अब देखिए फिर क्या लिखा गया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये क्या करेगा, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, हेक्साडेसिमल क्या 16 और बाइनरी क्या होगा, उसके इक्विवेलेंट 4, मतलब 16 to 4 लाइन इंकोडर हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो M है ये क्या है, 2 के पावर N के इक्वल है, ठीक। अगर N का वैल्यू 3 रखे तो ये 8 आ जाएगा। तो ये यहाँ भी देखिए जो M है ये क्या है, 2 के पावर N के इक्वल है। देखिए ये क्या है, 4 रखे तो 16 आ जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में टोटल 10 नंबर होंगे। डेसिमल टोटल क्या होंगे, यहाँ लिखते हैं, डेसिमल टोटल क्या होंगे, 10 नंबर होंगे, ठीक। और एक नंबर को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में लिखने के लिए 4 हम लोग को क्या होगा, चाहिए बाइनरी बिट, ठीक। तो यहाँ पे N का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। M क्या है, 10 है। तो देखिए क्या यहाँ पे M जो है 2 के पावर N के इक्वल है, नहीं है, उससे छोटा है। तो वही लिखा गया है कि जो M होगा वो 2 के पावर N मैक्सिमम हो सकता है या तो उससे छोटा भी हो सकता है, ठीक। तो देखिए क्या है, उससे छोटा भी M हो सकता है, ठीक। मैक्सिमम क्या होगा, 2 के पावर N होगा या उससे छोटा भी हो सकता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे वो चीज़ हम लोग समझ गए कि डेसिमल में टोटल क्या होगा, डेसिमल का बेस 10 होगा, ठीक। उनको
रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बाइनरी बिट की जरूरत पड़ेगी, तो n की वैल्यू 4, लेकिन m 10 है, इस वजह से जो होगा m वो 2 के पावर n के इक्वल नहीं होगा, उससे क्या होगा छोटा होगा, क्योंकि 2 के पावर n मतलब यहाँ पर अगर 4 रख दें 16 हो जाएगा, तो m कहाँ, m तो 10 ही है ना, तो सेटिस्फाई कहाँ होगा, तो इस वजह से यहाँ m जो होगा वो लेस देन 2 के पावर क्या होगा, n होगा। क्लियर। तो अब देखिए मैं पीछे आपको 3 to 8 लाइन डिकोडर बताया था, यहाँ पे 8 to 3 लाइन इंकोडर बता दे रहा हूँ, ठीक। तो उससे आप रिलेट कर लेंगे, बाकी आप बनाइएगा अपने खुद से। ओके। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग 8 to 3 लाइन इंकोडर के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसमें हम लोग इसके ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे, ट्रूथ टेबल को देखेंगे, और ट्रूथ टेबल के बिहाफ पर लॉजिक एक्सप्रेशन निकालेंगे, और उस लॉजिक एक्सप्रेशन के बिहाफ पर लॉजिक सर्किट को बनाएंगे, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, 8 to 3 लाइन इंकोडर। अब इसी 8 to 3 लाइन इंकोडर को हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी इंकोडर भी कर सकते हैं, ठीक। देखिए आपका इंकोडर क्या करेगा, इंकोडर जो भी इनपुट आएगा उसको बाइनरी कोड में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए 8 लिखा गया, मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्टल नंबर इसके इनपुट पे आएगा, तो इस वजह से 8 की जगह यहाँ पे ऑक्टल लिख दिए हैं। फिर 2 वो है, और जो 3 होगा वो क्या होगा, इसी ऑक्टल का 3 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी होगा, तो इस वजह से यहाँ बाइनरी लिख दिए हैं, और इसको इंकोडर लिख दिए हैं, ठीक। इसको हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी इंकोडर भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया कि द ऑक्टल टू बाइनरी इंकोडर हैज 8 इनपुट्स, 1 फॉर ईच ऑक्टल डिजिट। अब जो ऑक्टल टू बाइनरी क्या होगा, आपका इंकोडर होगा, वो 8 इनपुट रखेगा, ठीक। हर एक ऑक्टल डिजिट करस्पॉन्डिंग एक इनपुट होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, 8 इनपुट हो जाएगा। तो वही लिखा गया 1 फॉर ईच ऑक्टल डिजिट, ठीक। टोटल 8 डिजिट होंगे, हर एक के करस्पॉन्डिंग एक इनपुट, तो टोटल क्या हो गया, 8 इनपुट हो गए। एंड 3 आउटपुट, और क्या रखेगा, 3 आउटपुट रखेगा। और फिर क्या लिखा गया, आउटपुट्स दैट जनरेट द करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड, ठीक। और क्या होगा, 3 आउटपुट होगा, जो क्या होगा, जिस आउटपुट करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी कोड जनरेट होगा वही यहाँ पे मिलेगा, तो क्या होगा, उसको 3 बिट में हम लोग लिखेंगे, इस वजह से 3 आउटपुट लिखा गया है, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर 1 मान लीजिए यहाँ पे एक्टिव है, तो वो क्या होगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो कैसे उसको लिखेंगे, 1 0 0, ठीक। ऐसे ऑक्टल में अगर 1 है तो उसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 0 0 1 ऐसे लिखते हैं, ठीक। 0 0 1 लिखेंगे तो उसको क्या करना है, 3 बिट में कन्वर्ट करना है। तो अगर 1 यहाँ एक्टिव रहेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग 3 बिट आउटपुट मिलेगा, तो वही लिखा गया आउटपुट दैट जनरेट द करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड, ठीक। तो 1 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड को क्या किया, जनरेट कर दिया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इस फिगर का नाम लिख दिया, ठीक। अब फिर लिखे द ट्रूथ टेबल ऑफ 8 to 3 लाइन इंकोडर इज शोन बिलो। अब देखिए यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाया है, ठीक। अब ये क्या है, इनपुट है, इधर आउटपुट है। इसमें देखिए इनेबल पिन जो था उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर E0 रहेगा तो काम नहीं करेगा, E1 रहेगा तभी काम करेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे LSB से MSB तक S0 से लेके S7 तक के डिजिट को लिख दिया है। और यहाँ LSB से MSB से मतलब LSB से MSB तक मतलब 0 से लेके 2 तक के डिजिट लिख दिए हैं। 3 बिट इधर हो गया, 8 इधर हो गया, ठीक। अगर आप चाहें तो इन सब के जगह क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे लिखने की जरूरत तब नहीं है, ठीक। डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसको बीच में बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको बता लें दिए, तब ये तरीका भी आपको बता रहा है। ओके। अब देखिए क्या होगा, जब आपका ई क्या रहेगा, 0 रहेगा, मतलब लो पे रहेगा, तो डिवाइस फंक्शन में रहेगा नहीं, तो कोई भी इनपुट दीजिए आउटपुट क्या होगा, 0 ही मिलने वाला है, ठीक। लेकिन जैसे इसको इनेबल कर दिया, अब देखिए इसको पूरा ऑन करके रखे हुए हैं, ठीक। तब क्या होगा, अगर हम लोग का क्या होगा 1 होगा तो S0 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, हाई मिलेगा। अगर हम लोग ऑक्टल का क्या करेंगे, ऑक्टल का क्या करेंगे, 0 प्रेस करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, S0 करस्पॉन्डिंग जो होगा, देखिए यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे आप या कर लीजिए। चलिए इसी को चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं आउटपुट में नॉर्मली वाई यूज करते हैं, ठीक। 1 मिनट, थोड़ा सा ये चेंज करने में टाइम थोड़ा सा लगेगा जरूर। चलिए चेंज कर लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, S0 जब हम लोग ऑक्टल का 0 प्रेस करेंगे तो S0 करस्पॉन्डिंग हाई होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, लॉजिक हाई यहाँ इसके इनपुट में जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑक्टल में 0 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ऐसे उसको 3 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग 3 बिट बाइनरी हम लोग क्या किया, यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, 1 प्रेस करेंगे तो 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हाई मिलेगा, ठीक। बाकी सब क्या होंगे, 0 होंगे, तो यही 1 क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग 3 बिट यहाँ क्या होगा, बाइनरी मिल जाएगा। तो 1 को कैसे लिखेंगे, 0 0 1 लिखेंगे, तो 1 को देखिए 0 0 1 हम लोग लिख दिए हैं। ऐसे अगर हम लोग क्या किए, ऐसे अगर हम लोग 2 प्रेस किया ऑक्टल का तो उसके करस्पॉन्डिंग हाई मिलेगा, तो आउटपुट में क्या होगा, 2 मिलेगा। तो ऑक्टल का 2 बाइनरी में कैसे लिखा होता है, 0 1 0 लिखा होता है, तो ऐसे देखिए 0 1 0 लिखें, ऐसे आगे के सब डिजिट लिखे गए हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ क्या किए, 6 प्रेस कर दिए तो 6 के करस्पॉन्डिंग हाई मिलेगा, तो इसको ये इंकोड कर देगा। कैसे इंकोड करेगा, तो 6 को 1 1 0 में इंकोड कर देगा। तो देखिए 6
के करस्पॉन्डिंग कहाँ गया, 6 वाला है, देखिए 6 के करस्पॉन्डिंग क्या है, यहाँ पे आपको हाई मिला हुआ है, तो देखिए क्या है 110 में क्या किया, उसको इनकोड कर दिया। ऐसे जब 7 प्रेस करेंगे तो 7 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, हाई मिलेगा, ठीक। हाई को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 से रिप्रेजेंट किए हैं। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो ऑक्टल नंबर, जो बाइनरी नंबर होगा वो क्या होगा, 111 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 111 हम लोग कर लिए हैं, ठीक। तो जिसके जो नंबर हम लोग 2 डिजिट ऑक्टल का प्रेस करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हाई मिलेगा, तो हाई को हम लोग 1 से दिखा दे रहे हैं, ठीक। और शुरू में हम लोग लिखे थे कि एक टाइम पे क्या होगा, एक ही इनपुट एक्टिव रहेगा, मतलब एक ही इनपुट हाई रहेगा। तो जो इनपुट हाई रहेगा उसकी जगह 1 लिखेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम 4 प्रेस किए, यहाँ पे 4 प्रेस किए तो 4 वाला हाई रहेगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या किए हैं, 4 वाले करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, 4 वाले करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 1 लिख दिए हैं और बाकी सबको 0 कर दिए, ठीक। तो 4 वाले करस्पॉन्डिंग देखिए क्या है, यहाँ पर उसका इक्विवेलेंट जो ऑक्टल का 4 है वो क्या हाई है, इसका हम लोग 4 प्रेस किए हैं। यहाँ पर इनपुट में हम लोग ये जो कीबोर्ड था उसमें 4 प्रेस किए हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग 4 हाई हुआ है, तो ऑक्टल का 4 यहाँ इनपुट पे आ रहा है, तो उसको इनकोड कर देगा बाइनरी में, तो 100 में इनकोड कर देगा। तो 100 में देखिए क्या किया है, इनकोड कर दिया है, क्लियर। ऐसे इनकोडिंग होता है। ऐसे मान लीजिए अगर हम क्या किए, ऑक्टल का 5 प्रेस किए तो 5 के करस्पॉन्डिंग हाई शो करने लगेगा, तो 5 के करस्पॉन्डिंग देखिए क्या है, हाई शो किया, बाकी सब के सब क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, क्योंकि एट अ टाइम क्या रहता है, एक ही इनपुट हाई रहेगा। तो इसके 5 को ऑक्टल का जो 5 है वो हाई मिल रहा है, इसका मतलब हम लोग जब 5 यहाँ प्रेस किए तो यहाँ पे हाई मिल रहा है, तो इसका मतलब उसका इक्विवेलेंट जो बाइनरी होगा वो क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसे क्या होता है, आउटपुट मिलता है, ओके। अब देखिए इन सब की जगह आप डायरेक्ट क्या करिए, यहाँ ऐसे लिख दीजिए कि ऑक्टल नंबर इधर ऐसे करके लिख सकते हैं कि ऑक्टल का क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, ये 7 है, ठीक। ऐसे इसको पूरा हटा के ना डायरेक्ट यहाँ ऐसे आप लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 0 से लेकर 7 तक डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ऐसे क्या करिए, इनेबल का एक बना लीजिए और ऐसे एक कॉलम इधर ऑक्टल लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक, ऑक्टल इनपुट, और उसके करस्पॉन्डिंग ऐसे आउटपुट दिखा दीजिए। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, हो सकता है आपके बुक में हो, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक। क्या करना है, सबको हटा देना है, एक इनेबल का ऑप्शन लिखिएगा। चलिए थोड़ा सा ऐसे बता देते हैं, इधर क्या करिएगा, ऐसे इनेबल का ऑप्शन है, ऑक्टल इनपुट लिख लीजिएगा और आउटपुट, ठीक। तो ये क्या करेगा, इनेबल जब 0 रहेगा तो ऑक्टल इनपुट कोई भी हो, यहाँ क्या होगा 0 मिलेगा, तो डोंट केयर कंडीशन लगा देंगे। फिर इनेबल को 1 1 करते जाएगा, ऑक्टल का 0 1 2 3 ऐसे लिखते हुए चल जाएगा 7 तक, ठीक। और उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, आप ऐसे कोड को लिखते हुए चले जाइएगा, ठीक। ये सेम कोड ऐसे ला के इसके करस्पॉन्डिंग चिपका दीजिएगा। तो जो ऑक्टल का 0 यहाँ पे आएगा उसका आउटपुट कैसे मिलेगा, 0 0 0। ऑक्टल का जो 1 आएगा उसका आउटपुट कैसे मिलेगा, 0 0 1। ऑक्टल का 2 जो आएगा उसका आउटपुट कैसे मिलेगा, 0 1 0, ठीक। देखिए ऐसे मिला हुआ है, ठीक। तो वैसे मेरा जो सजेशन है ऐसे ही बनाएं, ज़्यादा बेटर है। अगर मन करेगा तो ऐसे बना लीजिएगा, ओके, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रूथ टेबल, ये क्या हम लोग का ट्रूथ टेबल है, ये क्या हम लोग का ट्रूथ टेबल है, इसके बिहार पर क्या करेंगे, हम लोग लॉजिक एक्सप्रेशन लिखेंगे और लॉजिक सर्किट को बनाएंगे, ओके। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रूथ टेबल के बिहार पर लॉजिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे, ठीक। तो देखिए लिखे कि द लॉजिक एक्सप्रेशन आर, ठीक। अब देखिए y0 के लिए अगर हम लोग लॉजिक एक्सप्रेशन को देखें तो देखिए क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, ठीक। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को इनपुट को देखना होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जब इनपुट को देखा जा रहा है तो देखिए यहाँ पे क्या है, S1 है, ठीक। इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट देखिए क्या है, यहाँ पे S3 है। इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट क्या है, यहाँ पे S5 है और इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट क्या है, यहाँ पे S7 है, ठीक। तो सबको देखिए हम लोग S1 S3 S5 S7 करके लिख दिए, क्लियर। क्या लिखे हैं, S1 प्लस S3 प्लस S5 प्लस S7, ओके। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे अगर आप ये जो मेन टर्म्स लिखा गया है, जो y0 के लिए एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसको देख रहे होंगे थोड़ा अलग सा दिख रहा है, ठीक। पीछे अभी तक जब हम लोग लिखते थे डिकोडर वाला केस याद करिए, तो उसमें क्या था, उसमें ऐसे कुछ बार आता था, फिर उसके साथ प्रोडक्ट में कुछ दूसरे टर्म वगैरह आते थे, ठीक। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सा दिख रहा है, ठीक। तो आप याद करिए पीछे जब हम लोग डिकोडर को पढ़े थे तो उसमें जो ट्रूथ टेबल था तो उसमें जो आउटपुट था वो बस एक बार 1 था, बाकी हर बार क्या होता था, 0 रहता था, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए इनकोडर में जो भी आउटपुट है वो एक से ज़्यादा टाइम क्या है, 1 रखे हुए हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि एक बार ऑन हो गए तो फिर हमेशा के लिए ऑफ है, ऐसा नहीं। इसमें क्या है, वो कई बार हाई स्टेट में आउटपुट आए हुए हैं, ठीक। इस वजह से अब जो हम लोग का ये एक्सप्रेशन है थोड़ा अलग सा दिख रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है अब थोड़ा अलग सा दिख रहा है। पीछे बस एक ही बार वो हाई होता था, इस वजह से वहाँ अलग सा एक्सप्रेशन था, अब यहाँ थोड़ा अलग सा एक्सप्रेशन दिखेगा आपको, ठीक। अब देखिए इसको लिखा कैसे गया, कोई कहेगा कि
कि y0 कब हाई है, तो आप कहेंगे S1 पर हाई होगा, या आप कहेंगे कि वो किस पे हाई होगा, S3 पे हाई होगा, या आप कहेंगे कि वो किस पे हाई होगा, तो आप कहेंगे कि S5 पे हाई होगा, फिर आप कहेंगे कि वो S7 पे हाई होगा। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई y0 कब हाई है, तो आप कहेंगे या S1 हाई हो तब हाई होगा, या S3 हाई हो तब हाई होगा, या S5 हाई हो तब हाई होगा, या S7 हाई हो तब हाई होगा, यही आप कहेंगे। ठीक, तो वही देखिए लिखा गया है S1 हाई है तब क्या होगा, आउटपुट हाई होगा। या तो या को हम लोग आर ऑपरेटर से लिखते हैं, पीछे बताया था आर ऑपरेटर पढ़ा रहे थे तो ठीक। तो देखिए या को हम लोग आर ऑपरेटर से लिखेंगे, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्लस लिख देते हैं। ठीक, तो देखिए क्या लिखा गया है, y0 कब हम लोग का हाई मिलेगा, S1 हाई हो, या मतलब प्लस मतलब आर ऑपरेटर, या S3 हाई हो, या S5 हाई हो, तो या की जगह प्लस लिखते जाइए, या S7 हाई हो तो या की जगह प्लस लिखते हुए चल जाइए। ठीक, या की जगह हम लोग प्लस यूज करेंगे, जो क्या होगा, आर ऑपरेटर होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब एंड ऑपरेटर पढ़ा रहे थे और आर ऑपरेटर तो उसी टाइम बताए थे, या की जगह हम लोग प्लस यूज कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए y1 के केस में क्या है, यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, और फिर यहाँ पे 1 है। ठीक, तो अब देखिए ये 1 किसके करस्पॉन्डिंग है, मतलब y1 में 1 कम मिल रहा है, जब हम लोग का क्या है, S2 ऑन है। ठीक, तो कोई पूछेगा कि y1 में कब कब हाई मिला है, तो आप कहेंगे क्या कहेंगे कि S2 हाई हो, तो देखिए S2 लिखें, या आप कहेंगे कि क्या S3 हाई हो, तो देखिए प्लस करके S3 लिख दिए हैं, या आप कहेंगे क्या S6 हाई हो, तो देखिए वहाँ पे S6 लिख दिए प्लस करके, या आप कहेंगे कि S7 हाई हो, तो देखिए प्लस करके S7 लिख दिए हैं। क्लियर है चीज़। अब देखिए ऐसे ही y2 को लिखा गया है। अब कोई आपसे कहे कि y2 कब कब हाई होगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि अगर क्या हो y2 कब कब हाई होगा, तो आप कहेंगे कि जब क्या हो, देखिए यहाँ क्या हाई मिला हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि जब S4 हाई हो, या आपका S5 हाई हो, या आपका S6 हाई हो, या आपका S7 हाई हो, तो y2 क्या होगा, हाई मिलेगा। तो देखिए लिखा गया है y2 कब कब हाई होगा, S4 हाई हो, या मतलब प्लस S5 हो, या प्लस या मतलब क्या प्लस S6 हाई हो, या क्या हो S7 हाई हो, तो या मतलब प्लस और क्या हो गया S7 हाई हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 1 है, जिसमें 1 को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि वही डिजिट मिलेगा। क्लियर, तो ऐसे क्या किया है, इसको लिख दिया गया। ठीक, एक आसान सा टेक्निक ऐसे लिखने का मिन टर्म्स को। ठीक, जिसके करस्पॉन्डिंग आपका क्या हाई है उसको लिख दीजिए। देखिए एक से ज़्यादा बार क्या है, ये आपके मिले हुए हैं हाई। ठीक, तो उसके लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। अगर एक बार आता तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके बार और लगा के लिखते। ओके, मिन टर्म्स और ये मैक्स टर्म डिटेल में आपका सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज डिटेल में इसको हर एक चीज़ का बताया गया रहता है। ठीक, मुझे थोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग में चलना रहता है, कोर्स को टाइमली फिनिश भी करना। ओके, अब देखिए आप क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि द लॉजिक सर्किट ऑफ 8 to 3 लाइन इनकोडर इज शोन बिलो। अब जो लॉजिक सर्किट है उसको हम लोग नीचे देखेंगे। ठीक, ये लिखने की टेक्निक समझ में आ गया ना। ओके, ठीक, कोई पूछे किसके करस्पॉन्डिंग हाई है, तो या लगा के बोलते हुए चल जाएंगे, और या की जगह प्लस को घुसड़ते हुए चल जाइए। ओके, तो देखिए प्लस को यहाँ पे लगाते हुए चले गए। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल 8 इनपुट हम लोग S0 से लेकर S7 तक बना लिए, और सबके सीधे देखिए ऐसे लाइन खींच दी है। ठीक, अब देखिए क्या है, यहाँ पर ऐसे प्लस लगा मतलब आर ऑपरेशन की जरूरत है। ठीक, तो क्या करेंगे, एक आर ऑपरेटर इसके लिए, एक आर गेट इसके लिए, एक आर गेट इसके लिए, एक आर गेट इसके लिए बनाएंगे। ठीक, तो y0 y1 y2 के लिए आर गेट बना लिए। अब देखिए क्या होगा, इसमें करा कि S1 S3 S5 S7 दे दिए, तो देखिए इसमें S1 S3 S5 S7 इसको दे दिए हैं। ठीक, ये आउटपुट निकाल देगा। ये करा कि हमको S2 S3 S6 S7 चाहिए, तो इसको देखिए क्या किया, S2 S3 S6 S7 दे दिए हैं, अपना आउटपुट निकाल लेगा। ये करा कि हमको S4 S5 S6 S7 चाहिए, तो इसको देखिए S4 S5 S6 S7 दे दिए, ये अपना आउटपुट निकाल लेगा। ठीक, तो इस तरीके सबसे आसान तरीका लाइन खींच के ऐसे क्या करिए, दिखा दीजिए जहां कनेक्शन है वहां थोड़ा सा डार्क कर दीजिए ताकि पता चल जाए कनेक्शन। ठीक, ऐसे टेक्निक ले जाएंगे, ऐसे जंप कराने वाला तो काफ़ी उसमें थोड़ा बेकार लगता है। ठीक, ये जब कम नंबर ऑफ इनपुट वगैरह तो इसमें यूज करना अच्छा रहता है, अदरवाइज ऐसे ये यूज करिए तो देखने में थोड़ा अच्छा रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। बात समझ में आया, तो ये हम लोग का क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर है। ठीक, ऐसे ही आप क्या करिएगा,
डेसिमल टू बाइनरी इंकोडर बनाइएगा, और जो भी डाउट होगा उसको व्हाट्सअप वगैरह पे पूछते रहिएगा। ठीक, क्लियर जरूर बनाएगा, बनाएंगे तो कुछ आप सीखेंगे। ठीक, मुझे देखिए बोर्ड पे फिर अब इसको इरेज करना बनाना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक, इस वजह से आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप सीखेंगे भी। क्लियर, नहीं समझ में आएगा बताइएगा तो उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। इसके नीचे नाम लिख लीजिएगा कि ये क्या है, लॉजिक सर्किट है, किसका, 823 इंकोडर का। ओके, तो ऐसे हम लोग इंकोडर को भी आज समझ लिए। अब जो हम लोग का लेक्चर आएगा वो चैप्टर 4 का जो सेकेंड पार्ट है सीक्वेंशियल सर्किट, उसके ऊपर आएगा। ओके, तो चैप्टर 4 आज हम लोग का आधा कंप्लीट हो गया। क्लियर, तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, आज के इस वीडियो से आप कुछ सीखे हो, तो एक लाइक तो जरूर बनता है, एक लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।